हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग कई बार सुनते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है। कई लोगों को तो लगता है कि पब्लिक कंपनी का मतलब ये कंपनी पब्लिक के लिए बनाई गई है, यानी उसे सरकार चलाती है। पब्लिक जब चाहे कंपनी को यूज कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कंपनियां कितनी तरह की होती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कंपनी के नाम के पीछे ये जो पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है या फिर एलटीडी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि कंपनियां लायबिलिटी के बेसिस पर बनाई जाती है। अब लायबिलिटीज के अंतर्गत 3 तरह की कंपनियां आती है। पहला है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा है अनलिमिटेड कंपनीज। इन तीनों कंपनीज के बारे में हम लोग एक एक अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, और उसके भी अंतर्गत 3 कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। पहला है 1 पर्सन कंपनीज, दूसरा है प्राइवेट कंपनीज और तीसरा है पब्लिक कंपनीज। इसी के साथ साथ एक और कैटेगरी है जो कि कंट्रोल और होल्डिंग के बेसिस पर काम करती है। इसके अंतर्गत 2 कंपनियां आती है। पहला है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज और दूसरा है एसोसिएट कंपनीज। इन सारे कंपनीज के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियोस में एक एक करके बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंपनीज के नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड और सिर्फ एलटीडी क्यों लिखा होता है और इन दोनों कंपनियों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, पीवीटी लिमिटेड का मतलब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्लस इस कंपनी में जो कैपिटल लगाया गया है वो कुछ प्राइवेट लोगों द्वारा मिलकर लगाया गया है। ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड की कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी का शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को आप शेयर मार्केट से परचेज या फिर सेल नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए ऐसे कंपनी के बारे में जिस कंपनी के नाम के पीछे सिर्फ एलटीडी लिखा होता है, ऐसे कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। ऐसे कंपनी के शेयर्स को कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। अब एक कंफ्यूजन जो लोगों के मन में ज्यादातर रहता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक के लिए है या फिर ये सरकार की कंपनी है, तो आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना तो पब्लिक की होती है और ना तो गवर्नमेंट की होती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कंपनी होती किसकी है। दरअसल कंपनी उसकी होती है जो उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले लेता है। जैसे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इस कंपनी पर हिस्सेदारी इसके शेयर्स पर डिपेंड करती है। जिसके पास जितना शेयर्स होगा उसका उतना ही हिस्सेदारी उस कंपनी पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी का टोटल शेयर है 1 लाख और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। अब अगर गवर्नमेंट इस कंपनी के 50% या उससे अधिक शेयर को परचेज कर लेती है, तो अब गवर्नमेंट उस कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास 50% या इससे ज्यादा वोटिंग राइट्स है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ पब्लिक लिमिटेड होने से उस कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक की कंपनी नहीं कह सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये पीवीटी लिमिटेड और सिर्फ एलटीडी का मतलब और टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।